हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मैथ में। ये पार्ट 10 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 3000 सीरीज़ चल रहे हैं, ठीक है। उसके इससे पहले मैंने और 9 पार्ट किए हैं, उसे जाके ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 10 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लैंग्वेज विच वॉज यूज टू बिल्ड इंटरनेट पेज इन अ बिगिनिंग ऑफ अ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। बताइए कौन सा लैंग्वेज इंटरनेट पेज को बिल्ड करने में स्टार्ट होता है। कौन सा पेज बताइए। XML, HTML, DHTML या ASP। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जैसे और देख लीजिए फुल फॉर्म। XML का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और DHTML का फुल फॉर्म होता है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये लास्ट वाला देख लीजिए ASP का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। विच एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट फिजिबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। बताइए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। बताइए। प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट यूज़ होता है। MS पावर पॉइंट। देखिए MS पावर पॉइंट ऑप्शन C, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं किसके सिद्धांत पर काम करते हैं। रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपवर्तन, फैलाव या विरोध करना या कुल आंतरिक प्रतिवर्तित। बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन D, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहता हूँ। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर में हमेशा टू टाइप्स ऑफ थिंग कंटेन रहती है। क्या क्या देखिएगा, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर है ये दो चीज़ कंटेन करता है। एक कोर CORE, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। कोर और क्लेडिंग CLADDING। कभी कल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कोर और क्लेडिंग कहाँ पाए जाते हैं, तो वो ऑप्टिकल फाइबर में पाए जाते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए। लाइट फ्रॉम द सन रीच अस इन नियरली। सूर्य से जो सूरज से हम तक प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचते हैं। 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या 4 मिनट। बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट याद रखिएगा, ठीक है। 8 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए। स्पॉट द ओड आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ओड वन आउट बताना है। बेसाल्ट, रूबी, एमराल्ड या सेफायर। बताइए। बेसाल्ट, मानिक, पन्ना या नीलम। इससे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन ABCD में। बताइए। ओड वन आउट फाइंड करना है। ओड वन आउट चारों में से कौन सा विषम है, ऑड है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बेसाल्ट ऑप्शन A। क्यों बेसाल्ट होगा। देखिए रूबी, एमराल्ड और सेफायर ये सारे के सारे क्या है, जेम्स है, ठीक है। रत्न है ये सब, ठीक है। और ये किससे बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं। रूबी, एमराल्ड और सेफायर्स मतलब मानिक, पन्ना और नीलम कौन सा रॉक से बनते हैं, मेटामॉर्फिक। मगर जो बेसाल्ट रॉक है
ये कौन सा टाइप ऑफ रॉक है बेसाल्ट रॉक? तो ये है इग्नियस रॉक। बेसाल्ट कौन सा रॉक है? तो है इग्नियस रॉक। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ओड वन आउट हो जाएगा, बेसाल्ट रॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प इज अ डैश, बताइए। सीवर क्या है? सल्फाइड मिनरल ऑफ आयरन, पार्शियली डिकम्पोज वेजिटेशन, या सीवीड रिच इन आयोडीन कंटेंट, या एन एल्युमिनियम सिलिकेट मिनरल। बताइए इनमें से क्या है? केल्प, KELP, हिंदी में सीवर। बताइए क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीवीड रिच इन आयोडीन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये केल्प हमेशा पूछता है या डायरेक्ट इसे ऐसे पूछता है कि जो केल्प है ये इसमें क्या कंटेंट होते हैं, तो आयोडीन कंटेंट होते हैं। और ये क्या चीज़ का उपचार करने में कारण आता है? तो याद रखिएगा गोइटर। ठीक है, गोइटर आप लोग जानते हैं। गोइटर में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या होता है? सूज जाता है, मतलब फूल जाता है थोड़ा। ठीक है, तो उसमें आयोडीन जानते हैं आप लोग। जो गोइटर होता है उसको ठीक करने में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? आयोडीन का टैबलेट। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो केल्प इज ए सीवीड रिच इन आयोडीन कंटेंट। ठीक है, और ये केल्प किसके उपचार में काम आता है? गोइटर के। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि केल्प में क्या होता है? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिट्रे सिराजू दौला इन बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। बताइए सिराजू दौला को 1757 प्लासी की लड़ाई में सिराजू दौला को किसने धोखा दिया था? हैदर अली, यहाँ ऑल नहीं होगा, यहाँ अली होगा। ठीक है, मीर कासिम, मीर जाफ़र, या नवाबू ओड। बताइए नवाब ऑफ ओड। ऑप्शन ABCD क्या होगा इसका आंसर? मीर जाफ़र। ऑप्शन सी मीर जाफ़र। ठीक है, इसी ने क्या किया था? बिट्रे किया था सिराजू दौला को। बिट्रे मतलब धोखा दिया था। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो मीर जाफ़र था ये क्या था? सेनापति था। किसका? सिराजू दौला का सेनापति था। ठीक है, इसी ने ही उसको धोखा दिया था। ठीक है, और आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजू दौला। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक है, और जो सिराजू दौला हार गया था क्योंकि उसका जो सेनापति मीर जाफ़र था उसने उसको धोखा दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेस्कोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय। क्रेस्कोग्राफ किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? बताइए। SN बोस, PC रॉय, JC बोस, या PC महलनोबिस। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी JC बोस। याद रखिएगा, JC बोस का फुल फॉर्म जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, JC बोस। और ये देखिए क्रेस्कोग्राफी ये क्या चीज़ का काम में आता है? ये प्लांट का मतलब पौधे का ग्रोथ को नापता है। ठीक है, ये क्या मेज़र करता है? प्लांट के मतलब पौधे के ग्रोथ को। ठीक है, प्लांट के ग्रो को ये मेज़र करता है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज। बताइए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट, एसिटाबुलेरिया, या एजेटोवेक्टर, या अमीबा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। और इसका नाम भी बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, तो मतलब कौन सा बिगेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म है? ये तो आप लोग जानते हैं अमीबा है। तो अमीबा में कौन? तो ये देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा? ज़ेनोफायोफोर्स। XENO ज़ेनो। ठीक है, फायो PHYO फायो। ठीक है, पोर्स PHORES
एस, ठीक है। ज़ेनोफायोपोड्स, ठीक है, ये क्या है, एक अमीबा है जो सबसे बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अमीबा, ये अमीबा का ही नाम है, ज़ेनोफायोपोड्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट फ्रॉम विच कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन, बताइए पौधे जिससे हम लोग को कोका और चॉकलेट प्राप्त होती है, किससे, हर्ब से, सर्ब से, स्मॉल ट्री या वेरी बिग ट्री, किससे प्राप्त होते हैं कोका और चॉकलेट, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल ट्री, याद रखिएगा, स्मॉल ट्री, ऑप्शन सी। नाम भी बहुत बार पूछता है तो नाम याद रखिएगा, थियोब्रोमा, थियो THEO, थियो, ब्रो BRO, ब्रो, और मा MA, ठीक है, थियोब्रोमा, थियोब्रोमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल प्लांट में ही आते हैं, इसी से हम लोग को चॉकलेट और जो कोकोआ है वो ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोग्राफिकल एरा, बताइए इनमें से कौन सा, ठीक है, नवीनतम भूवैज्ञानिक युग निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब नया, बताइए। पर्मियन, ट्रेसिक, ठीक है, क्रेटिसियस या जुरासिक, सबसे न्यू जियोग्राफिकल एरा बताना है, सबसे न्यू मतलब नवीनतम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेटेयस, ऑप्शन सी, क्रेटेयस, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं और बताता हूँ एडिशनल चीज़। देखिए जो पूछता है, जो सबसे न्यू है वो कौन सा है, ये है, देखिए सबसे न्यू, ये 1 हो जाएगा, सबसे नया ये है, ठीक है। और सबसे ओल्ड कौन है, इसमें से पूछेगा सबसे ओल्ड कौन है, तो आप लोग बोलिएगा पर्मियन, पर्मियन सबसे ओल्ड है, ये सबसे क्या है, ओल्ड है, ओल्डेस्ट बोल सकते हैं आप इसको, ओल्डेस्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे ओल्डेस्ट कौन है, ये है, इसके बाद का ओल्डेस्ट क्या है, जुरासिक, ठीक है, सबसे ओल्ड ये है पर्मियन, फिर है जुरासिक। देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे ओल्ड में कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है, 1 नंबर देख लीजिए, पर्मियन, ठीक है, ऑप्शन, और ये 2 में आएगा, जुरासिक 2 में आएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ओल्ड क्या आएगा, ट्राइसेक, तीसरा नंबर, ट्राई से आप लोग याद रखिएगा, ट्राइसेक 3, ठीक है। और सबसे न्यूएस्ट जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, न्यूएस्ट, तो सबसे लास्ट जो सबसे न्यूएस्ट कौन है, क्रेटेयस, मतलब ये 4, ठीक है, ये सबसे नया है, नया जियोग्राफिकल एरा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, ठीक है, रेलवे और SSC के, ठीक है। तो इसे आराम से ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, और आप लोग जानते हैं रेलवे और SSC बहुत बार क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फार्मिंग अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के साथ खेती करने को क्या कहा जाता है, इजी क्वेश्चन है। मिक्स फार्मिंग, मिक्स एग्रीकल्चर, या डेयरी, या नन ऑफ दिस, बताइए इसके क्या हो जाएगा आंसर, मिक्स फार्मिंग, ऑप्शन ए, मिश्रित खेती, ठीक है, मिश्रित खेती। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, क्या प्रैक्टिस किया जाता है, मिक्स फार्मिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर प्रीमस इंटर पेयर्स फर्स्ट एमंग इक्वल, पहली बराबरी के बीच प्रधानमंत्री प्राइमस इंटर पर्स किसने कहा था, ठीक है, हु कोल्ड, मोरले, हारकोट, लास्की, या लवेयू, ऑप्शन ABCD, बताइए क्या होगा आंसर इसका, किसने कहा था, हु हैज़ कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर प्रीमस इंटर पेयर्स, ये कहा था मोरले, याद रखिएगा, ऑप्शन ए मोरले ने कहा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, मोरले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यंस ट्राइब वेयर
बताइए आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्ती थी उत्तर प्रदेश, बंगाल या सप्त सिंधु या दिल्ली? बताइए यूपी, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली? कौन था सबसे आर्यन का सेटलमेंट ट्राइब का मतलब आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्ती थी कौन सी? बताइए इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। याद रखिएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। देखिए मैं बताता हूँ एक बात, मैं इनमें आप लोग को बता देता हूँ कि जो हम लोग जानते हैं सप्त सिंधु जो वर्ड है, सप्त सिंधु मतलब होता क्या है? सप्त सिंधु मतलब होता है 7 रिवर। ठीक है, सप्त सिंधु मतलब क्या होता है? 7 रिवर, 7 नदी। ठीक है, और देखिए 7 ऑल्सो नोन एज, इसको और बोलते हैं हम लोग ब्रह्मा अवतार। इसको हम लोग को ब्रह्मा अवतार भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। याद रखिए सप्त सिंधु को 7 रिवर भी बोल सकता है, ब्रह्मा अवतार भी बोल सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यही थे आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्ती सप्त सिंधु। ठीक है, ऑप्शन सी, इसको हम लोग 7 रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सप्त सिंधु मतलब क्या होता है? 7 रिवर मतलब 7 नदी। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्रह्मा अवतार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हु स्पीक ऑफ कैबिनेट सिस्टम एज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ स्टेट? किसने कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज के स्टीयरिंग व्हील की तरह कहा था? बताइए। लोवेल, मुइर, मैरियोट या बैगोट? ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? किसने कहा था कैबिनेट सिस्टम को एज ए स्टीयरिंग व्हील ऑफ शिप स्टेट? ये कहा था, याद रखिएगा आप लोग, मुइर, ऑप्शन बी मुइर कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोलिक एक्शन इज ए टाइप ऑफ इरोजन काउज बाय? बताइए। देखिए हाइड्रोलिक प्रक्रिया अपरदन का एक प्रकार है जो होता है किससे? रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर या नन ऑफ दिस? हाइड्रोलिक एक्शन जो होता है किस टाइप ऑफ इरोजन होता है? बताइए किसके द्वारा? तो याद रखिएगा रनिंग वाटर से, याद रखिएगा रनिंग वाटर से। ठीक है, हाइड्रोलिक से आपको पता ही चल रहा होगा हाइड्रो, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर विंड नहीं हो सकता, ग्लेशियर नहीं होता, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, इससे क्या हो जाएगा आंसर? रनिंग वाटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु सक्सीडेड गुरु नानक? गुरु नानक जी। ठीक है, हु सक्सीडेड गुरु नानक जी मतलब गुरु नानक के उत्तराधिकार कौन बने थे? ठीक है, मतलब जो सेकेंड गुरु थे वो कौन गुरु थे, वो आपको नाम बताना है। बताइए। गुरु अंगद देव, गुरु रामदास या गुरु अर्जन देव? बताइए कौन होगा आंसर? ये ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, जो गुरु अंगद देव से इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो और सारे के सारे जो गुरुओं की वाणी है वो किस में लिखी हुई है? गुरुमुखी में ही लिखी है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन डैश? अकबर ने अपने धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? जोधाबाई प्लेस, ठीक है, पंचमहल, इबादत खान या बुलंद दरवाज़ा? बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा इबादत खाना, ऑप्शन सी। और याद रखिएगा इबादत खाना कब बना था?
1575 में, ठीक है, 1575 में, ठीक है, 1575 AD, ठीक है। और ये इबादत खाना कहाँ है, ये याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में है। इबादत खाना कहाँ है, फतेहपुर सिकरी। और कब बना था, 1575 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इबादत खाना को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूजा का घर, और इंग्लिश में हाउस ऑफ वर्शिप, इंग्लिश में हाउस ऑफ वर्शिप, और इबादत खाना को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूजा का घर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सेटलमेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जानते क्या होगा, सप्त सिंधु। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज नो पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय, धर्म से रहित कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डैश के द्वारा कहा गया था। धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है होगा, डैश के द्वारा कहा गया था। नेहरू, गांधी जी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण, बताइए किसके द्वारा कहा गया था। देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ रिलीजन, धर्म से रहित कोई राजनीतिक नहीं है, डैश के द्वारा कहा गया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, गांधी जी, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।